जो नुमाइंदे हैं उन्हें खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये फ़ैसला तो मौजूदा हुकूमत का और मुंतखब पार्लियामेंट का है कि अगर बिजली में और आटे में मज़ीद रिलीफ देना मतलूब है तो हुकूमत इसके लिए भी तैयार है। हमारे अवामी नुमाइंदों को अपने तरक्याती बजट को कुर्बान करना पड़ेगा। इससे पहले देखा आपने कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाई, पंजाब में बढ़ी, फेडरल में बढ़ी, तो 18 अरब की खतीर रकम का बोझ हमें बर्दाश्त करना पड़ा। वो भी आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अब भी अगर आटे की मद में मज़ीद जो अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात करके कोई अवामी रिलीफ के ऊपर बात करना चाहती है तो इसके लिए भी मैं उनको फौरी दावत देता हूं कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, जिस भी सतह पर बात करना चाहें। हुकूमत उनके जो दो मुतालबे हैं आटे और बिजली के हवाले से, जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मैंडेट में है, उसके लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर पूरी तरह उनको एक दफ़ा फिर दावत देती है। और जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर भी मौसर तरीन हुकूमत नुमाइंदगी की यकीन दहानी दिलाती है कि उस पर पिछले 45 दिन में जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्रियल सतह पर मुज़ाकरात हुए तो तकरीबन 90% मामला जो हैं वो यकसू हो चुके हैं। अभी उनकी फाइनलाइजेशन का मरहला था तो ये कॉल आ गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की ज़िला इंतज़ामिया ने, आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से अभी तक आपने देखा कि चंद शरपसंद अनासर ने प्रोपोगंडा किया। उस प्रोपोगंडा के नतीजे में डडियाल में एक वाक़या हुआ, वो बच्चियों के हवाले से झूठी पोस्टें लगाएंगी सोशल मीडिया पे कि जी 2 बच्चियाँ खुदा न खास्ता वो जाम शहादत नोश कर गई हैं, जबकि ऐसी कतन कोई बात नहीं थी। वो थोड़ा सा टीयर गैस से उनको मुकामी तौर पर वो थोड़ा सा कफिंग हुई, उसके बाद वो घर चली गई। तो ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह के नैरेटिव हैं मुख्तलिफ डीसीज़ के इस्तीफ़ों के या इस तरह की, ये फेक न्यूज़ से तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम सबको इज्तिमाई तौर पर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के जितने भी शहरी हैं उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि शहरी भी आप कि हुकूमत भी आपकी, और इस हुकूमत से आप ये कतन तवक्को ना करें कि ये हुकूमत कोई गैर सियासी फैसला करेगी या जबर के ज़रिए अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हमारा जो पड़ोसी दुश्मन है इंतहाई मकार और अयार है, और उनके जो वज़ीर दिफा हैं वो बरमला कह चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम दहशत गर्दी के वाक़यात करवाने में बराह रास्त मुलव्वस हैं। तो हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाना होता है कि जब भी पब्लिक मूवमेंट हो तो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। तो इसके लिए हम अपने फ़राइज़ से गफलत हमने नहीं बरती, आइंदा भी नहीं बरतेंगे। लेकिन जहाँ तक अवामी गुफ्तगू है, अवामी मुतालबात हैं, उन्हें बाहमी गुफ्तो शनीद के ज़रिए हल किया जा सकता है। और मैं फ़राख दिली से ये दावत देता हूँ जो अवामी एक्शन कमेटी के जो जितनी भी वो 32 रुकनी या 33 रुकनी कमेटी है कि वो हुकूमत से जिस भी लेवल पर बात करना चाहे, हुकूमत बिजली की हद तक और आटे की हद तक जो जायज़ मुनासिब रिलीफ है जो वो चाह रहे हैं उस एग्रीमेंट से हट के भी अगर वो कोई बात करना चाह रहे हैं तो हुकूमत के बस में जो है हुकूमत अपनी पार्लिमानी पार्टी से मशावरत कर लेगी। अगर हमें अपने तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो हम वो कट लगा के उनको आटे के बाद में मज़ीद सब्सिडी भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए हमें बायम गुफ्तो शनीद करने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ना हमारे अज़म में कोई कमी है, ना हमारे हौसले में कोई कमी है। हम पूरी फ़राख दिली से मामलात को बायमी एतमाद साजी के ज़रिए गुफ्तो शनीद के ज़रिए हल करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है।